नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। भारत बांग्लादेश के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना हुई शामिल। पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया कई समझौतों का ऐलान। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान। सरकार और किसानों में नहीं बनी बात। बाईसवें दिन भी अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। सरकार और किसानों में गतिरोध जारी। किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर। किसान आंदोलन को लेकर किया ट्वीट, कहा किसान लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ाई। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी। फेज 1 ट्रायल्स के नतीजे विदेशी जर्नल में हुए पब्लिश। वैक्सीन के पूरी तरह सेफ और इफेक्टिव होने का दावा। भारत बायोटेक ने मांगा ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल। वैक्सीन में नहीं बताया गया कोई गंभीर साइड इफेक्ट। 25,000 से ज्यादा लोगों पर हो रहा है ट्रायल। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख के पार, तो 16,54,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। भारत अमेरिका जैसे देशों में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। दुनिया भर में कोरोना से 5 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केसों का इलाज जारी। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के करीब। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना की अब तक 94 लाख से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद ठीक। 3,22,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। सभी एक्टिव केसों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बड़ी सेना के लिए चुनौती। पाकिस्तान के टारगेट पर पुंछ राजौरी घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सरकार करेगी 60 लाख टन चीनी निर्यात। सीधे किसानों के खाते में जाएगी सब्सिडी। कैबिनेट के फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। किसानों के खाते में जाएगी 3,500 करोड़ की सब्सिडी। वहीं किसानों की होगी 18,000 करोड़ रुपए की आय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 5 दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। 20 दिसंबर को सुबह ट्रेन से पहुंचेंगे कोटा। 24 दिसंबर को करेंगे कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी के बिजनौर जिले में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया युवक। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कराया मामला दर्ज। यूपी के आगरा में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। खेत में बाउंड्री वॉल लगाने को लेकर हुआ झगड़ा। खूनी संघर्ष में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव में फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने का मामला आया सामने। उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय से आरोपी युवक गिरफ्तार। 1,500 रुपए में करता था फर्जी रिपोर्ट तैयार। यूपी के फतेहपुर में विवाहिता ने लगाई कुएं में छलांग। किशनपुर पुलिस ने निकाला सकुशल बाहर। घरेलू विवाद के चलते लगाई थी छलांग। यूपी के महाराजगंज में चोरी की घटना को अंजाम देने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद। यूपी के कन्नौज में पीएम सम्मान निधि के लिए अपमानित हो रहे अन्नदाता। कई दिन से कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं किसान। किसान को अपमानित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बाराबंकी में धान की खरीद में लापरवाही। बिचौलियों का किसानों को परेशान करने का मामला आया सामने। मामले को लेकर एसएमआई पर भड़के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ट्रक लूटने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़। 2 शातिर अपराधियों को लगी गोली। दोनों बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कन्नौज में रफ्तार का कहर। पत्रकार को टक्कर मार चौकी में घुसा ट्रक। गंभीर अवस्था में पत्रकार का इलाज जारी। यूपी के अमेठी में प्रधान और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुई गरीब विकलांग और अंधी बहन। विकलांग परिवार दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर। ब्लॉक सिंहपुरा के खेकरुआ गांव का मामला। देश भर के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। अब हिंदी, अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में होगी जेईई मेंस की परीक्षा। इस साल 4 बार आयोजित होगी परीक्षा। जेईई मेंस के लिए 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। छात्रों को स्कोर सुधारने के मिलेंगे ज्यादा मौके। एचआरडी मंत्रालय ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में होगा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 7वीं और 8वीं इकाई का उद्घाटन। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 250 मेगावाट की 2 इकाइयों से बिजली उत्पादन होगा शुरू।
सीएम गहलोत ने हरदेव जोशी और गिरधारी लाल व्यास को किया याद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को किया नमन, तो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास को दी श्रद्धांजलि। जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर पहुंची सिंधी कैंप। बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। इंदिरा रसोई योजना का भी किया निरीक्षण। राजस्थान रोडवेज की बसों में पुलिसकर्मियों के लिए मुफ्त यात्रा। कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक को मिलेगी सुविधा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला और शाखाओं से मांगी कार्मिकों की सूची। कड़कड़ाती ठंड से कांपा पूरा शेखावाटी। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने किया सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण। विभिन्न शाखाओं के प्रकरणों की जानकारी। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पाली के तखतगढ़ में चोरों का आतंक। चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। 70,000 सहित लाखों रुपए के जेवरात पर किया हादसा। नागौर के डेकाना में थानाधिकारी राजपाल सिंह चौधरी पर संगीन आरोप। थानाधिकारी पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने का आरोप। महिला कांस्टेबल ने दर्ज कराया मामला। उदयपुर के खेरवाड़ा में बेखौफ चोर। सराड़ा में बाइक शोरूम में हुई चोरी की वारदात। शोरूम से 2 स्कूटी और 2 बाइक लेकर फरार चोर। नागौर के मेड़ता में नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी के लिए स्वागत समारोह आयोजित। ग्रामीणों ने किया स्वागत सम्मान। प्रधान संदीप चौधरी ने किया रेण और डोटलाई गांव का दौरा। राजसमंद के गलबा गांव में कोरोना के सैंपल लेने पहुंची मेडिकल टीम। महिलाओं ने कोरोना जांच कराने से किया इनकार। मेडिकल टीम को लौटना पड़ा बेरंग। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने किया जिले में विभिन्न स्थानों का दौरा। मंडावा, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू में दिव्यांग सैनिकों के लिए सप्त शक्ति कमांड की अनूठी पहल। दिव्यांग सैनिकों को बांटे स्कूटी और कार। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की ओर से दी गई सहायता। अजमेर के अराई में आग का तांडव। बाड़े में आग लगने से मचा हड़कंप। 15 ट्रॉली चारा जलकर राख। झुंझुनू में तेज सर्दी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज। 2.5 डिग्री पर पहुंचा टेम्परेचर। आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने की संभावना। झालावाड़ के डग में आधार कार्ड बनवाने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। क्षेत्र में मंडराया कोरोना संक्रमण का खतरा। प्रशासन नहीं ले रहा है मामले की सुध। अजमेर के नसीराबाद में बंदरों का आतंक। प्रशासन नहीं ले रहा है मामले की सुध। कई बच्चे और महिलाएं हो चुके हैं घायल। झुंझुनू के चिड़ावा में सफाई व्यवस्था बदहाल। कस्बे वासियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। समस्या के समाधान के लिए लोग परेशान। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी का सितम जारी। ठंड से छुट्टी लोगों की कपकपी। बीते 1 सप्ताह से लगातार पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। 12 के 57 पुलिसकर्मियों को किया गया स्थायी। जिला पुलिस अधीक्षक ने दिलाई शपथ। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में लिया निर्णय। जयपुर में जाट नेता नेम सिंह की आईएएस आरती डोगरा से मुलाकात। 3 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। केंद्र में आरक्षण देने की मांग। नागौर के जायल में लूटपाट की बड़ी वारदात। बंदूक की नोक पर बैंक में हुई लूट। 15 लाख रुपए से अधिक की हुई लूट। तरनाऊ गांव के राजस्थान ग्रामीण बैंक का मामला। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में किसान आंदोलन को समर्थन। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिन का सांकेतिक उपवास। गंगदार में शिक्षा विभाग का 10 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। राजकीय स्कूल की शिक्षिकाओं को दिया प्रशिक्षण ताकि शिक्षिकाएं अपने अपने स्कूल में बालिकाओं को दे सकें आत्मरक्षा के गुण। देश भर में कृषि कानून को लेकर आंदोलन जारी। तो वहीं भीलवाड़ा में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर कसे तंज। कहा किसानों के हित में है कृषि कानून। झुंझुनू में कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला ने कहा केंद्र सरकार हठधर्मिता छोड़कर किसानों की सुने। अन्नदाता को परेशान नहीं करे केंद्र सरकार। धौलपुर में जाट समुदाय के लोगों ने आरक्षण को लेकर भरी हुंकार। राजस्थान युवा जाट महासभा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। डग क्षेत्र के सरगा खेड़ा गांव में वृक्ष कुंज लापरवाही का हुआ शिकार। वर्ष 2017-18 के डीएमएफटी योजना के तहत लगाए गए थे करीब 200 छायादार और फलदार पौधे। अधिकारियों की लापरवाही के चलते पशुओं ने पेड़ पौधे किए साफ। जालौर के सांचौर में चल रही भूख हड़ताल हुई समाप्त। उपखंड अधिकारी और वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र ने नारियल पानी पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। डूंगरपुर के आसपुर में एसडीएम ने अधिकारियों के लिए बैठक। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर की चर्चा। व्यापारियों से भी लिया फीडबैक। झुंझुनू में मनाया गया पेंशनर दिवस। कोरोना और सर्दी को देखते हुए कार्यक्रम को रखा संक्षिप्त। चर्चा और गोष्ठी का रखा गया कार्यक्रम। डूंगरपुर के सागवाड़ा में बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदाना साहब की 77वीं सालगिरह का आयोजन।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का किया गया सम्मान, समाज की ओर से किए गए कार्यों की सराहना। बांदीकुई नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 20 दिसंबर को होगा मतदान। कांग्रेस से इंदिरा बैरवा और भाजपा से रेणु कुमारी हैं चुनावी मैदान में। अजमेर शहर में नगर निगम ने 8 स्थानों पर बनाए स्थायी रैन बसेरे, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते कुछ लोगों को नहीं मिल रही जगह। नगर निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह लावता ने कहा, अव्यवस्थाओं पर ठेकेदार के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। डूंगरपुर में वीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में बढ़ाने गए पदों का समान रूप से विभाजन करने की मांग की गई। 12 में चौथिया माथिया के समीप अदानी पावर प्लांट के एनीकट के नीचे पुलिया बनाने की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राज्य कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को सीएम का नाम ज्ञापन भी सौंपा। भरतपुर के शास्त्री पार्क में 7 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ की बैठक हुई। प्रदेशाध्यक्ष महंत बालयोगी रूपनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने भुसावर और बैर का किया दौरा। जहां नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया का लिया जायजा। एसडीएम और मतदान कर्मियों से भी हुए रूबरू। बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने किया कंट्रोल रूम और अभय कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रामदेवरा में पूर्व सरपंच बाबू सिंह तंवर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर असहाय लोगों को बांटे करीब 200 कंबल। दौसा के बांदीकुई शहर का रेलवे स्टेशन बनेगा मॉडल स्टेशन। युद्ध स्तर पर हो रहा है मॉडल स्टेशन बनाने का काम। दिनों दिन यात्री भार में हो रही वृद्धि। हनुमानगढ़ के रावतसर में गोरक्षा दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करवाए गौवंश मुक्त। ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भीलवाड़ा के तेरापंथ युवक परिषद ने ब्लड की कमी को पूरा करने को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने किया। खैरवाड़ा में एसडीएम प्रमोद सिरवी ने उचित मूल्य की दुकान का किया औचक निरीक्षण। राशन कार्ड के आधार सीडिंग नहीं होने पर डीलर को लगाई लताड़। पहाड़ा और करवाड़ा राशन डीलर को दिए कारण बताओ नोटिस। दौलपुर में पचगांव में के फतेहपुरा मोहल्ले में पेयजल की समस्या जोरों पर। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जलदाय विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बूंदी में अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मनाया वादा खिलाफी दिवस। कर्मचारियों ने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मंत्रालय कर्मचारियों के हित में वादों का करवाया स्मरण। चित्तौड़गढ़ में पुलिस महानिरीक्षक विनीता ठाकुर ने अभय कमांड कंट्रोल रूम का लिया जायजा। सामरिक स्थलों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। आईजी ने अभय कमांड की शुरुआती योजना पर जताया संतोष। रानीवाड़ा में नवनिर्वाचित प्रधान शांति देवी के निवास पर हुआ स्नेह मिलन समारोह। पूर्व मंत्री रतन देवासी और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। प्रतापगढ़ के अरनोद ब्लॉक का उपखंड अधिकारी ने किया निरीक्षण। गंदगी को देख लगाई फटकार। व्यवस्था को सुधारने के निर्देश भी दिए। बियानबड़ी पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान उगमा देवी गौरा ने संभाला कार्यभार। हवन यज्ञ के बाद 13 लड़कियों को दिया दान। प्रधान का ग्रामीणों ने किया स्वागत। सुमेरपुर क्षेत्र के नौवी और भारुंदा में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। शराब की दुकान से 3000 की नकदी और शराब की बोतलें की पार। वहीं किराने की दुकान से 12000 की नकदी सहित सामान पार किया। बाड़मेर के समदड़ी में उपखंड अधिकारी की जनसुनवाई। किसानों की सुनी समस्या। समदड़ी से सिवाना तक स्टेट हाईवे पर कृषि भूमि संबंधी ली आपत्तियां। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।